हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे स्टूडेंट्स अनुच्छेद लेखन सीखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद यानी कि सब्सटेंस राइटिंग जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। जैसे कि हम लोगों ने मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि लेखन कैसे लिखते हैं और मैंने हर एक चीज़ समझाई है। तो ये भी वीडियो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद लेखन जानना बहुत ज़रूरी होता है जो कि एग्ज़ाम में भी आता है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद लेखन सीखना। तो अनुच्छेद लेखन यानी कि सब्सटेंस राइटिंग। ठीक है, सब्सटेंस राइटिंग। तो अनुच्छेद लेखन जो होता है तो उसमें हम लोग क्या क्या गलती करते हैं और किसी किसी को तो पता भी नहीं कि अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, जो कि जितने भी 9-10 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता नहीं। और भी जो बहुत सारे हैं जो फर्स्ट ईयर में जो हाई सेकेंडरी दे रहे हैं उन लोगों को भी नहीं पता, जो 12th में होते हैं उन लोगों को भी अनुच्छेद लेखन नहीं पता। तो यहाँ पे जितने भी आए हैं वो ध्यान से देखिए, बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत सहज तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगी इसका सही तरीका लिखने का कि ये कैसे लिखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है जो हम लोग डाल नहीं पाते, जो हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद लेखन में सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इसको पहले जान लेते हैं, इसका स्वरूप देख लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन से आप क्या समझते हैं, अनुच्छेद लेखन क्या होता है और अनुच्छेद लेखन जो है वो क्यों लिखते हैं। ठीक है, किस कहानी के आधार पर क्या चीज़ होती है तो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा और स्वरूप देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है, किसी एक भाव या विचार को, मतलब कि अगर किसी टॉपिक के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में आधारित आप लोगों को बोला जाए कि इसका अनुच्छेद लिखिए, तो आप लोगों को उसी भाव को, उसी विचार को आप लोगों को व्यक्त करना है। ठीक है, तो उसी को आप लोगों को अनुच्छेद लिखना है। और लिखे गए में आप लोग संबद्ध और लघु वाक्य के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं, मतलब संबद्ध तरीके से और बहुत कम तरीके से, लघु यानी कि बहुत कम। ठीक है, तो कम तरीके से लिखते हैं उसी को हम लोग अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कार्य, मतलब ये क्या होता है कि इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि किसी एक चीज़ को ही व्यक्त करना है, तो इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को व्यक्त करना होता है। मतलब किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। मतलब कि आप लोग किसी एक विचार को ही लिखते हैं लेकिन इस तरीके से लिखना होता है कि ये जो शब्द हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हो। ठीक है, कि जो कि यहाँ पे बताया गया कि ये जो वाक्य है वो एक वाक्य एक दूसरे से बंधे हुए हो, यानी कि उस वाक्य के बाद ही इस वाक्य की ज़रूरत हो। मतलब जो पहला वाक्य है उस पहला वाक्य की पूर्ति दूसरा वाक्य करता हो, मतलब कि इस तरीके से ये वाक्य सब अपने में आपस में बंधे हुए हो। ठीक है, तो एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में आप लोग गलती कर देते हैं, किसी किसी को तो पता भी नहीं है आज तक कि अनुच्छेद लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं और जो जो जिनको पता है वो लोग देखिए क्या गलती करते हैं कि अनावश्यक, जो चीज़ जरूरी नहीं है और बेकार चीज़ें अनुच्छेद लेखन में डाल देते हैं। तो जो जरूरी नहीं है वो तो चाहिए ही नहीं, तो आप लोग अपने से उसको डालिए मत। और जो बेकार चीज़ें हैं, जो आप लोग ज़्यादा सोच के जो लिख देते हैं, वो भी नहीं लिखना चाहिए अनुच्छेद लेखन में। वो चीज़ लिखने से भी अनुच्छेद लेखन का मतलब ही समझ में नहीं आता कि ये अनुच्छेद लेखन है या आप लोग अपने तरीके से कोई कहानी बना रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना तरीका है लिखने का। तो अनुच्छेद लेखन ऐसे नहीं लिखा जाता, अनावश्यक चीज़ और बेकार चीज़ तो डालना ही नहीं है सबसे पहले। और देखिए कार्य अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो अनुच्छेद है, कार्य अनुच्छेद, मतलब जो अनुच्छेद लिखते हैं उसके एक शब्द को, ठीक है, उसके एक शब्द को जब व्यक्त करते हैं तो उसी एक शब्द के कार्य को भी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कार्य अनुच्छेद अपने आप में ही स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं, क्योंकि वो एक शब्द को ही आप लोगों को बताना है तो वो अपने आप में ही पूरा खुल के बताते हैं, तो अपने आप में ही वो स्वतंत्र है और पूर्ण है, क्योंकि उसके बारे में ही आप लोगों को पूरा बतलाना है, तो वो पूर्ण होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को अपने आप से कुछ बेकार अनावश्यक
चीज़ें नहीं डालनी है, ठीक है। तो ये गलती आप लोग लिखते समय करते हैं, तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ से रहती है या अंत में। मतलब उसका मान लीजिए अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव, यानी कि उसके ज़रिए जो आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोगों को समझ में आता है कि इसके ऊपर से मतलब क्या विचार चीज़ क्या ये व्यक्त कर रहा है, ठीक है, क्या ये भाव दिखा रहा है कि कुंजी या तो आरंभ से, तो या तो वो पहले से रहती है मतलब शुरुआत से ही, या फिर अंत में। और उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। तो उच्च कोटि के मतलब जो उच्च कोटि की अनुच्छेद लेखन होती है उसमें विचार अंत में ही दिया जाता है। तो आप लोगों से तो उतना होता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ठीक से पता ही नहीं कि अनुच्छेद लिखते कैसे हैं। तो इसीलिए पहले अनुच्छेद लिखना सीखिए, जानिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को प्रारंभ से स्टार्टिंग से दिया जाए, शुरुआत से, तो आप लोग तो अच्छे से लिख सकते हैं, और अंत से भी दिया जाए तो अंत से भी आप लोग उसको अच्छे से लिख पाएंगे। और इसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं, तो ये अब कैसे अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं ये किस प्रकार से हम लोगों को लिखना है, तो वो देखिए। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अनुच्छेद लेखन का परिभाषा और स्वरूप है जो कि एग्जाम में आ जाता है, और नहीं भी है तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोग इसका लिखिए, अगर ये आएगा तो ये 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग इसको लिख लीजिए, या फिर इस स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोग इसके जो शब्द हैं, इसकी जो मात्राएं हैं वो आप लोग ध्यान में रखिए, वो आप लोग इसका गलती मत कीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये परिभाषा और कार्य मतलब परिभाषा और स्वरूप। उसके बाद हम लोग इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अनुच्छेद, देखिए, अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इनमें अन्य विचार नहीं रहते। तो ये सबसे पहले क्लियर होता है कि अनुच्छेद क्या करता है, किसी एक भाव को, मतलब किसी के जरिए कोई एक भाव जो है या फिर कोई एक शब्द है, कोई एक विचार है, तो ये उसी विचार को व्यक्त करता है, ठीक है। विचार या तथ्य को एक बार मतलब एक ही बार और एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। मतलब जहाँ से ये चीज़ ली गई है, जहाँ पे दिखाई गई है, तो उसी विचार को एक बार और एक ही स्थान पर व्यक्त कर देगा। एक ही स्थान यानी कि अगर मुझे वो एक लाइन में बताना है या 3 लाइन में बताना है तो मैं उसी 3 लाइन में इसको व्यक्त कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे पता है कि इनमें अन्य विचार नहीं रहते, इसमें फिर अपने से आप लोगों को दूसरा जो नहीं है वो आप लोगों को नहीं डालना है। तो ये गलती तो पहले नहीं करनी है। और दूसरा देखिए कि अनुच्छेद के वाक्य समूह, ठीक है, अनुच्छेद के वाक्य समूह के उद्देश्य की एकता रहती है। यानी कि अनुच्छेद जब आप लिखते हैं तो जब आप लोग जो वाक्य जो उसमें लिखते हैं ना अनुच्छेद में, तो वो जो वाक्य है वो एक दूसरे से बंधे होने चाहिए। इसका मतलब उद्देश्य ही, अनुच्छेद का उद्देश्य ये होता है कि उसके जो वाक्य हैं वो आपस में बंधे हुए होते हैं। तो अनुच्छेद के वाक्य समूह के उद्देश्य की एकता रहती है, यानी कि वो वाक्य आपस में बंधे हुए रहते हैं, जो एक दूसरे के प्रति ही मतलब बंधे हुए रहते हैं, तो उस वाक्य की एकता रहती है इसमें, ठीक है। इसमें अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, मतलब जो बातें नहीं हैं और जो आपस में नहीं मिल रही हैं वो चीज़ें यहाँ से हटा दी जाती हैं। और तीसरा नंबर देखिए कि अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं, यानी कि आपस में मिले होते हैं और एक दूसरे से गठे मतलब एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। और चौथा नंबर कि अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है, ये अपने आप में ही स्वतंत्र है और ये पूर्ण रचना को ही मतलब अगर जिस भाव को या फिर जिस विचार को व्यक्त करना है तो उसको स्वतंत्रता और पूर्णता से ही दिखा देता है, ठीक है। जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता, जिसमें दूसरा और अपने से डाला हुआ वाक्य नहीं रहेगा। जो चीज़ जरूरी है उसी चीज़ को क्या करता है, स्वतंत्रता से और पूर्णता से दिखाता है, इसमें दूसरा कुछ अनावश्यक चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और 5वां नंबर देखिए कि उच्च कोटि के, ठीक है, उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए।
मतलब जो उच्च कोटि के अनुच्छेद होते हैं जो लिखते हैं, तो उसमें या तो मध्य से या तो आसानी से इस तरीके मतलब अंत से इस तरीके से लिखा जाता है कि वो एकदम से अंत आसानी से व्यक्त हो जाए, कि उसका जो अंत है वो आसानी से ही निकल जाए। ठीक है। और 6 नंबर देखिए, अनुच्छेद सामान्य छोटा होता है किंतु इसकी लघुता या विचार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि अनुच्छेद छोटा होता है, ठीक है, किंतु इसकी जो लघुता है मतलब कम से कम लिखने की, ठीक है, ये विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। मतलब अनुच्छेद तो ऐसे छोटा ही लिखा जाता है, ये कम से कम में ही लिखा जाता है, लेकिन इसके जो विचार हैं मतलब जिस टॉपिक के जिस विषय के ऊपर आप लोग लिख रहे हैं तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है, पूरा उसी के हिसाब से लिखी जाती है। ठीक है। और 6 नंबर देखिए कि अनुच्छेद की परिभाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप लोग अनुच्छेद लिखते हैं तो आप लोग जो लिख रहे हैं, जिस भाव को व्यक्त कर रहे हैं, जिस वस्तु को व्यक्त कर रहे हैं, जिस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं, उसको पूरा सरल तरीके से और स्पष्ट तरीके से बताना है कि एकदम से समझ में आ जाए। ठीक है, कि आप लोग किस भाव को दिखा रहे हैं और किस विचार को व्यक्त कर रहे हैं वो चीज़। तो यही कुछ जानकारी है जो आप अनुच्छेद लिखने के समय गलती करते हैं, जो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, और ये सब कुछ ज़रूरी भी होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद लेखन के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए कि आप लोग क्या क्या गलती करते हैं। और फ्री टाइम में, ठीक है, जब आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं, जब आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत लेट हैं, अभी बहुत देर है, आप लोग इसको फ्री टाइम में भी अनुच्छेद लिखना आप अपने घर पे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस के ज़रिए आप लोग खुद को सुधार सकते हैं। ठीक है। और आप लोग ये जो खुद से डालते हैं, लिखते हैं, वो चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। तो आप लोग अनुच्छेद लेखन घर में आप लोग इसको प्रारंभ कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसका लिखने का, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना ही ये चीज़ क्लियर होती जाएगी और उतना ही आप लोगों की लिखना भी अच्छा होता जाएगा। ठीक है। तो ये अनुच्छेद लेखन की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी और इसकी उदाहरण की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं इसका उदाहरण भी लेकर आई हूँ, आप लोग देख लीजिए कि देखिए इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये बस एक चीज़ है, ज़रूरी नहीं किया जाएगा, ये उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए कि शेरशाह ने प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए। उसके बंगाल, यहाँ पे देखिए बहुत से काम किए। अब यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या क्या काम किए। ठीक है, कि उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा बताया गया शेरशाह ने प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए, ख़त्म। उसके बाद उसने बंगाल से पंजाब तक ग्रैंड ट्रक रोड बनवा कर दोनों तरफ पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और सराय बनवाई, जमीन की पैमाइश कराकर नए सिरे से मालगुजारी स्थिर की, डाक पद्धति बदली और घोड़े की डाक चलाई। ऊपर दिए गए उदाहरण का अनुच्छेद इस प्रकार लिखा जाएगा। मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद जब लिखते हैं, अनुच्छेद में किसी एक टॉपिक को, एक विषय को इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है, कि शेरशाह ने प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए। अब जो यहाँ पे ये जो 3 लाइन, ये जो 4 लाइन का ये जो बताया गया है आप लोगों को, तो इसमें आप लोग देखिए कि अपने से कोई भी चीज़ डाली नहीं गई है, क्योंकि उसने शेरशाह ने प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए थे, प्रजा के लिए। तो आप लोगों को बस उसने जो जो काम किया है और प्रजा के लिए जो जो काम किया है वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे रखना है, दूसरा अपने से कुछ नहीं डालना है। तो ये वही सब चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरा देखिए कि शेरशाह ने प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए। तो यह वाक्य इस अनुच्छेद में आए समस्त विचारों की कुंजी है। मतलब ये जो वाक्य में आए हैं तो ये समस्त वाक्य की क्या है, कुंजी है। मतलब इसी वाक्य के ऊपर ये सारा बंधा हुआ है, जो कि मैंने बताया कि उसका एक वाक्य दूसरे वाक्य से बंधा हुआ रहता है। तो ये इसी चीज़ की कुंजी ये सारे वाक्य करते हैं, अपने से कुछ नहीं है। और यहाँ कोई भी वाक्य बेकार और अप्रासंगिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ बेकार नहीं है और ये ऐसा भी चीज़ नहीं है जो कि ज़रूरी नहीं है। बेकार और ज़रूरी चीज़ें नहीं डाली गई हैं, मतलब जो अनावश्यक हो। और यहाँ मुख्य विचार आरंभ में आया गया है, आरंभ से है। तो यहाँ पे मुख्य चीज़ें ही बताई गई हैं और बहुत
बहुत क्या है, बहुत स्वतंत्रता से और बहुत स्पष्टता से बता दी गई हैं। तो इसी को हम लोग अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन इसी प्रकार का होता है। तो उदाहरण के लिए, सीखने के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे ही आप लोगों को मदद मिलेगी अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से होता है, अनुच्छेद लेखन कैसे होता है। तो ये चीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग, जो जो नहीं देखे हैं वो भी अच्छे से देखिए, ठीक है। और इसको पढ़िए आप लोग, और घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैंने एक उदाहरण भी बता दिया, आप लोगों को और आसानी होगी। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ये क्लास आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम है या आप लोगों को और कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।